वरदे वीणा वादनी वरदे, यह गीत जो भी बच्चा स्कूल गया है उसने जरूर गुनगुनाया है। गुनगुनाया नहीं है तो जब यह गीत बजा है तो हाथ जोड़कर बच्चा जरूर खड़ा हुआ है, और इसलिए हुआ है क्योंकि यह गीत मां सरस्वती यानी विद्या की देवी के लिए गाया जाता है। और विद्या की देवी सरस्वती है, यह आप हर स्कूल में जाकर देख सकते हैं जहां इनकी तस्वीर लगी है, प्रतिमाएं लगी है। और बसंत पंचमी जो कि 13-14 को फरवरी को आने वाली है, उस दिन सभी स्कूलों में मां सरस्वती की पूजा की जाएगी। यह भी लगभग हम देखते हुए आए हैं हर बसंत पंचमी के दिन। लेकिन अचानक मां सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई। और बहस छिड़ी गणतंत्र दिवस के दिन राजस्थान के 12 जिले से। और यह बहस क्यों छिड़ी? दरअसल 12 जिले के किशनगंज तहसील की एक प्राथमिक स्कूल में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाती है, और वहां भी लगाई गई थी। लेकिन जब ग्रामीण वहां पहुंचे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में स्कूल में, तो वहां महात्मा गांधी की तस्वीर थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी, और तीसरी तस्वीर जो थी वह सावित्रीबाई फुले की थी। विवाद यहीं से शुरू हुआ जब ग्रामीणों ने कहा कि यहां मां सरस्वती की तस्वीर क्यों नहीं है, क्योंकि शिक्षा की देवी तो सरस्वती है। तो वहां मौजूद शिक्षिका ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरस्वती का शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा में तो सावित्रीबाई फुले का ही योगदान है। विवाद यहां बढ़ा, काफी देर बहस हुई, वीडियो बना और वीडियो वायरल भी हुआ। घटना 3 दिन पुरानी है, लेकिन अब यह विवाद ज्यादा इसलिए बढ़ गया है कि दोनों पक्ष यानी शिक्षिका और ग्रामीणों की ओर से वहां स्थानीय थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमा ग्रामीणों ने इस बात का दर्ज करवाया है कि शिक्षिका ने हमारी धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है, और शिक्षिका ने इस बात का मुकदमा दर्ज करवाया है कि स्कूल के प्रोग्राम में आकर ग्रामीणों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनका अपमान किया। अब यह तो पुलिस जांच का विषय है कि मुकदमे में वह किस पक्ष को दोषी मानते हैं, किस पक्ष को नहीं मानते हैं, मुकदमे का छोर या मुकदमे का अंत कैसे होता है, यह तो पुलिस का मसला है। लेकिन विवाद तो मां सरस्वती और सावित्रीबाई फुले के बीच में शिक्षा में किसका कितना योगदान है, इस बात का है। तो बचपन से लेकर अब तक आप सभी ने, मैंने भी मां सरस्वती को एक हाथ में वीणा लिए हुए, एक हाथ में पुस्तक लिए हुए देखा है। और स्कूलों में लगी तस्वीरें बताती हैं, प्रतिमाएं बताती है कि मां सरस्वती को शिक्षा की देवी माना जाता है। अब शिक्षिका क्यों अड़ी हैं कि सावित्रीबाई फुले का योगदान शिक्षा में है, मां सरस्वती का कुछ भी योगदान नहीं है? दरअसल सावित्रीबाई फुले का शिक्षा में योगदान है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। और सावित्रीबाई फुले ने पहली महिला शिक्षक होने के साथ उन्हें जो कहा जाता है कि वे भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, और उन्होंने महिला शिक्षिका के नाते महिलाओं में शिक्षा की अलग जगाई, अलग महाराष्ट्र से जगी और पूरे देश में फैली। ये बहुत अच्छी बात है कि एक महिला आगे बढ़ी और उन्होंने रूढ़िवादी ताकतों से टकराते हुए महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज भी जब सावित्रीबाई फुले की जयंती आती है तो याद किया जाता है सावित्रीबाई फुले को महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन क्या इसके लिए यह कहा जा सकता है कि मां सरस्वती का शिक्षा में कोई योगदान नहीं है? यह सही है कि हम मां सरस्वती को शिक्षा की देवी के रूप में पूजते हैं, और सभी घरों में पूजते हैं, स्कूलों में पूजते हैं। मां सरस्वती को किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि जो देवी रूप है, और देवी देवताओं को हम सिर्फ मंदिर में प्रतिमाओं में ही देखते हैं, साक्षात किसी ने नहीं देखा। जो शिक्षिका यह कह रही है कि सावित्रीबाई का योगदान है, सरस्वती का योगदान है, तो यह भी तय है कि उस शिक्षिका ने भी सावित्रीबाई को नहीं देखा, सरस्वती को भी नहीं देखा। लेकिन इस विवाद को हवा दी गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे में यह तो तय करना ही होगा
कि आखिरकार इस तरह के विवाद दोबारा नहीं हो। और यह विवाद जब राजस्थान में हो रहा है, और राजस्थान में तब हो रहा है जब भाजपा की सरकार आ गई है, जो हमेशा एक आरोप झेलती रही है सरकार के समय कि पाठ्यक्रम को भगवाकरण किया जा रहा है, पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया जा रहा है। भाजपा के राज में ये अक्सर आरोप लगते रहे हैं। अब चूंकि मामला 12 जिले का है, उस 12 जिले का जहां से मदन दिलावर, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, कई बार विधायक रह चुके हैं, हालांकि अब वे कोटा जिले से विधायक बनने लगे हैं, वे राजकीय शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने पाठ्यक्रम को बदलाव को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। उनके बयान भी ऐसे आ रहे हैं। ऐसे में अगर 12 जिले से मां सरस्वती को शिक्षा की देवी नहीं मानकर सावित्रीबाई फुले को आगे करके एक विवाद पैदा किया गया है, तो इसका अंत वहीं होना जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसी बात आगे हुई और इसे आगे बढ़ाया गया विवाद को, तो धीरे धीरे यह कहीं ना कहीं शिक्षा लेने स्कूल जा रहे बच्चों के मनों पे भी इसका प्रभाव होगा, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि यहां लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अब आप कहेंगे विवाद में चुनाव कहां, तो हिंदुस्तान में हर विवाद और हर बात में राजनीति जरूर होती है। अब राजनीति होती है तो चूंकि सावित्रीबाई फुले ना सिर्फ महाराष्ट्र की थी, बल्कि वे पिछड़े समाज की महिला शिक्षा में सुधार के लिए अग्रणी माने जाने वाली महिला हैं। ऐसे में यह भी तय है कि यह इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि सावित्रीबाई फुले का शिक्षा में योगदान नहीं है, लेकिन इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि मां सरस्वती का शिक्षा में कोई योगदान नहीं है। कहने को तो देवी देवताओं को लेकर अब बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जब जातिवाद और धर्म के बीच में विवाद पैदा होते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर इस तरह के विवाद सामने आते हैं। राजस्थान में भी यह विवाद सामने आया है। फिलहाल दोनों पक्ष, ग्रामीण और शिक्षिका ने एक दूसरे पे मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमे में क्या निकल कर आएगा, यह बात की बात है। इस मुकदमे को कैसे समाप्त किया जाएगा, यह पुलिस का मामला है, लेकिन मां सरस्वती और सावित्रीबाई फुले की तुलना नहीं की जा सकती। ना योगदान को, सावित्रीबाई फुले के योगदान को शिक्षा के लिए नकारा जा सकता, लेकिन बेवजह इस तरह का विवाद पैदा किया जाना भी क्या लोगों को स्वीकार होगा? शायद किसी को भी नहीं। हो सकता है कि वहां मां सरस्वती की तस्वीर लगाने के बाद सावित्रीबाई फुले की तस्वीर भी लगाई जा सकती थी। अब यह विवाद जानबूझकर पैदा किया गया या अनदेखी में हुआ, यह दोनों बातें अलग हैं, लेकिन विवाद तो हुआ है। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जो खुद 12 जिले के हैं, कोटा जिले से आजकल जीतकर आए हैं और अब शिक्षा मंत्री है, जो पाठ्यक्रम में बदलाव की बातें सोचते हैं और जरूरी बयान भी दे रहे हैं। शिक्षकों को या शिक्षिकाओं को कोई गलती करने पर सजा भुगतने की बात भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके संज्ञान में यह मामला जरूर आ गया होगा। अब वे इस मामले के संज्ञान में आने के बाद में किस तरह से निपटते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।